तो दोस्तों ये वही एपिसोड हैं जिसमें युहाओ और वुटोंग अपना थर्ड सोल कोर बना के लेवल 99 में ब्रेक थ्रू करके एक अल्टीमेट डुलियो बनने वाले हैं। ये वही एपिसोड हैं जिसमें युहाओ का सामना लेवल 10 के सोल इंजीनियर कॉन्ग डेमिंग से होने वाला है और पहली बार ही हम इस सीरीज में एक लेवल 11 के सोल टूल को देखने वाले हैं जो कि एक थर्ड क्लास के गॉड को भी मार सकता है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि ये एपिसोड कितना भयंकर लेवल का होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड में आप लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। और हाँ, लास्ट में आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है, जो भी उसका सवाल का सही आंसर देगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जूजी बहुत उलझन में फंस जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर युहाओ और वुटोंग वापस आ गए तो उसका पूरा प्लान बिगड़ सकता है। लेकिन फिर भी वो अपनी आर्मी को स्टार लुओ सिटी पर हमला करने का ऑर्डर दे देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि शुरुआत में सब लोग अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन सबसे आगे रहकर हर हमले के बाद पीछे हटते हुए अपने दुश्मनों से दूरी बनाए रखती है, जबकि कॉन्ग डेमिंग खुद एल्डर जुआन को अपनी सिल्वर लाइट से दूर रखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक सन मून एम्पायर की तरफ से एक मिस्टीरियस लाइट उठती है जो पूरे मैदान को अपने अंदर समेट लेती है और इसका सबसे बड़ा निशाना सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन से लड़ रहे स्टार लुओ एम्पायर के सबसे पावरफुल सोल मास्टर्स होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि माशाओताओ जो अपनी फीनिक्स मीटियोर शावर चला रही होती है उस लाइट के छूते ही कमजोर पड़ जाती है और उसका पूरा अटैक रुक जाता है, जबकि सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स अपने बॉडी पे एक पतली सी परत बनाकर सेफली बच जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये एक बेहद खतरनाक क्लास 9 का सोल टूल होता है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता है लेकिन बहुत बड़े इलाके को कवर कर सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि इसके बाद एक और कलर की लाइट आती है जो सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स की ताकत को 10% तक बढ़ा देती है, जिससे धीरे धीरे पूरी लड़ाई का पल्ला सन मून एम्पायर की तरफ झुकने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ड्यूक शहर की दीवार से ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अगर उन्होंने स्टेशनरी इंटरफेरेंस शेल्स थोड़े टाइम पहले बनाए होते तो शायद आज नतीजा अलग होता। आगे हम देखते हैं कि तभी शू जावेई उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पता था ये दिन आएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कम से कम एक दिन की उम्मीद दी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों रिट्रीट का ऑर्डर दे देते हैं और एल्डर जुआन भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आकर कॉन्ग डेमिंग से कहते हैं, हम ये तय नहीं कर पाए कि हम दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। जिसके जवाब में कॉन्ग डेमिंग शांति से कहते हैं, फ्यूचर में इसके लिए बहुत वक्त मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी लड़ाई रुक जाती है और जूजी आगे आकर आदेश देती है, स्टार लुओ सिटी को कहो कि व्हाइट टाइगर ड्यूक को हमारे हवाले कर दे, वरना पूरे शहर का सफाया कर दिया जाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि शू जावेई सिटी गेट पर सिर झुकाकर कहते हैं, ब्रदर दाई मैं तुम्हारे साथ नर्क में भी साथ दूंगा, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अब दाई हाओ को कोई नहीं रोक सकता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि पूरे शहर के लोग एक साथ घुटनों पर बैठ जाते हैं और व्हाइट टाइगर ड्यूक मुड़कर सीरियस आवाज में कहते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध के मैदान में गुजारी है और आज अपने एम्पायर के लाखों लोगों के लिए अपनी जान देने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है और तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। इसी भी हम देखते हैं कि उनका सबसे छोटा बेटा दाई लुओली दौड़कर उनसे लिपट जाता है और रोते हुए कहता है, नहीं फादर आप नहीं जा सकते। लेकिन उसके भाई दाई योहेंग और दाई हुआबिन उसे पीछे खींच लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाई योहेंग अपने पिता के साथ जाने की जिद करता है लेकिन दाई हाओ अपने बेटे को बेहोश कर देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि दाई हाओ एल्डर जुआन से अपने बेटों की देखभाल की गुजारिश करते हैं। जिसके बाद वो आसमान में उड़कर जोर से चिल्लाते हैं, व्हाइट टाइगर ड्यूक यहाँ है और अगर किसी में हिम्मत है तो आकर मेरी जान ले लो। आगे हम देखते हैं कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन की सेफ्टी में जूजी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जब दाई हाओ उसके सामने पहुँचते हैं तो वो हैरान होकर पूछते हैं, क्या तुम वॉर गॉड एम्प्रेस हो? जिसके जवाब में जूजी आंसुओं के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि कैसे उनके सोल्जर्स ने उसके पिता को मारा था जो सिर्फ एक नॉर्मल रसोइया थे और उसकी माँ भी गम में मर गई थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि दाई हाओ शांति से कहते हैं, युद्ध में हमेशा नुकसान होता है और अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने किसे मारा। जिस पर जूजी गुस्से से चिल्लाती है, आज मैं तुम्हारा दिल निकालकर अपने माता पिता की आत्मा को शांति दूंगी। तो ये देखते हुए दाई हाओ बड़ी बहादुरी से हंसते हुए जूजी से कहता है, युद्ध में नुकसान होना आम बात है, तुम भी वही कर रही हो जो सन मून एम्पायर ने पिछले कई सालों में किया है और आगे बढ़ो और मेरा सिर तुम्हारे सामने है। इसी बीच हम देखते हैं कि जूजी अपनी तलवार निकालकर उसे धमकाने लगती है लेकिन दाई हाओ के चेहरे पर डर की एक झलक भी नजर नहीं आती, जिससे जूजी और भी बेचैन हो जाती है
और आखिरकार अपना आखिरी वार करने वाली होती हैं। लेकिन तभी अचानक आसमान से एक बेहद तेज और गरजती आवाज गूंजती है, मैं तुम्हें ऐसा करने की चुनौती देता हूँ जिससे पूरा इलाका कांप उठता है और हर एक सोल मास्टर को ऐसा लगता है जैसे उनके सिर पर हथौड़ा पड़ा हो। इसी बीच हम देखते हैं कि आसमान में एक गोल्डन सन चमकने लगता है, जिसकी लाइट से कॉन्ग डेमिंग भी हैरान होकर पूछते हैं, क्या ये कोई अल्टीमेट डुलियो है? क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि ये आवाज एल्डर जुआन की तो नहीं होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से आइस क्रिस्टल्स गिरने लगते हैं और तभी एक सिल्वर जैसी लाइट चमकती है जो अगले ही पल जूजी और कॉन्ग डेमिंग के सामने पहुंच जाती है। इसी पल हम देखते हैं कि दो शैडोज अपीयर होती हैं और एक हल्के नीले कपड़ों में एक लंबे बाल वाला आदमी और दूसरी एक बेहद खूबसूरत पर्पल बालों वाली लड़की होती हैं, जिन्हें देखते ही आसपास के लोग हैरानी से चिल्लाने लगते हैं, ये स्पिरिटाइज डुलियो युहाओ हैं और साथ में उनकी ड्रैगन बटरफ्लाई डुलियो तांग वुटोंग भी हैं। आगे हम देखते हैं कि दोस्तों पूरे 3 साल की टफ कल्टीवेशन के बाद युहाओ ने आखिरकार अपना तीसरा स्पेशल टाइप सोल कोर पूरा कर लिया होता है और तांग वुटोंग भी सिर्फ एक दिन पहले ही अपना तीसरा सोल कोर पूरा कर पाई होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि कल्टीवेशन खत्म होते ही दोनों को एहसास होता है कि जूजी ने अपना वादा तोड़ दिया है और 2 लिंग एम्पायर को पहले ही तबाह कर चुकी होती है। और ये सब पता चलते ही युहाओ गुस्से से भर उठता है और अपनी स्पेशल पावर से स्पेस फाड़ते हुए सीधा स्टार लुओ सिटी की तरफ दौड़ पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी हैरानी से चिल्लाती है, तुम अभी क्यों वापस आए क्यों? और उसी गुस्से में वो अपनी तलवार बिना किसी चेतावनी के व्हाइट टाइगर ड्यूक पर चला देती है। लेकिन तभी एक मेटल जैसी आवाज आती है क्योंकि उनकी जगह अब खुद युहाओ खड़ा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये उसकी जुआनवू डिस्प्लेसमेंट स्किल होती है जिससे उसने दाई हाओ की जान बचाई होती है। आगे हम देखते हैं कि कॉन्ग डेमिंग घबराकर अपनी सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर को युहाओ के चारों तरफ फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन युहाओ गुस्से से चिल्लाकर कहता है रन और उसका पूरा शरीर रेड गोल्डन लाइट से चमकने लगता है। इसी पल हम देखते हैं कि वो पूरी बैरियर टुकड़ों में टूट जाती है, जिससे कॉन्ग डेमिंग बुरी तरह हैरान होकर पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि सामने वाले ह्यूमन की स्पेशल पावर उनसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ सीधा जूजी की तरफ मुड़कर पूछता है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया है? मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुमने मेरे कल्टीवेशन में जाते ही जंग छेड़ दी। इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर जुआन खुश होकर सबसे कहते हैं, जुआन जीवेन इंटरफेरेंस शेल्स चलाओ, बाकी सब लोग मेरे साथ युहाओ और वुटोंग की मदद के लिए चलो। जिसके बाद तांग सेक्ट के सारे लोग उत्साह से आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जूजी बड़ी बेप्सी से अपनी पूरी कहानी दोहराती है कि उसने जू तियानरन से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी और वो व्हाइट टाइगर ड्यूक की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही वो ह्यूमन है जिसने मेरे पिता को मारा था, इसीलिए मुझे अनाथ होना पड़ा। मुझे तुमसे डर लगता है, इसलिए मैंने 10 साल का इंतजार नहीं किया और तुम इतने पावरफुल हो गए थे कि मुझे लगा 10 साल बाद तुम मुझे रोक दोगे, इसलिए मैंने अपना वादा तोड़ दिया। और जूजी की इन बातों को सुन के युहाओ अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जूजी मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने अपनी निजी वजहों से पूरे कॉन्टिनेंट को जंग की आग में झोंक दिया और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी अपनी आर्मी को वापस बुलाओ और हेवनली सोल, 2 लिंग और स्टार लुओ तीनों एम्पायर्स की जमीन वापस करो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से बस सबकी लाश ही वापस जाएगी। युहाओ की ऐसी बातें सुन के कॉन्ग डेमिंग गुस्से से हंसते हुए कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो और क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले ही पूरी जंग बदल सकते हो? जिसके बाद वो अपनी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को घेराव करने का इशारा कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि युहाओ सबको रोकते हुए कहता है, मेरे बीच में कोई मत आना, मुझे इसे खुद संभालने दो। जिसके बाद एल्डर जुआन सबको रोकते हुए समझाते हैं, अगर नंबर्स ही सब कुछ होती तो तीनों एम्पायर्स कभी नहीं हारते। और याद रखो युहाओ एकेडमी का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है और अब वो सच में एक इनविंसिबल अल्टीमेट डुलियो बन चुका है, इसलिए उस पर भरोसा करो। इसी बीच हम देखते हैं कि सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन के 300 सोल इंजीनियर्स एक साथ अपनी बीम अटैक्स युहाओ और वुटोंग पर छोड़ देते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक सिल्वर जैसा दरवाजा अपीयर होता है जो उन सारी बीम अटैक्स को निगल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग डेमिंग अपनी बैरियर और बड़ी करके उन्हें पूरी तरह घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हीं 3 बीम अटैक्स का रुख बदलकर सीधा खुद कॉन्ग डेमिंग की तरफ हो जाता है, जिससे उनके सीने पर लगा एक सिल्वर कलर का जेम चमकने लगता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ग डेमिंग का सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल सोल टूल होता है जिसे वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लगभग एक क्लास 11 के सोल टूल जितना पावरफुल होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उसमें वो बीम लाइट अटैक छूटती है,
तो युहाओ शांति से अपना बायां हाथ उठाता है, जिसकी वजह से उसका गोल्डन सन एक ब्लू मून में बदल जाता है। इसी पल हम देखते हैं कि एक आईसी मिरर अपीयर होता है जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर होता है और उस क्लास 11 के अटैक को 45 डिग्री के एंगल पर पूरी तरह वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग डेमिंग का सीना चमकता हुआ जेम और युहाओ का आईसी मिरर दोनों एक साथ टूट जाते हैं और युहाओ जोर से चिल्लाता है हैप्पीनेस, जिससे उसका ब्लू मून वापस गोल्डन सन में बदल जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसी पल तांग वूटोंग अपनी असली रूप यानी एक ह्यूज पर्पल गोल्डन ड्रैगन बटरफ्लाई में बदल जाती है और दोनों मिलकर पूरी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन पर अपनी स्पिरिचुअल पावर की अंडुलेशंस छोड़ देते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ एंगर चिल्लाता है, जिससे सारे 300 सोल इंजीनियर्स कांप उठते हैं और उनका सोल पावर पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। जिसके बाद वो शांति से स्पिरिचुअल ब्लास्ट कहता है और उसके इतना कहते ही मानो आसमान टूटकर गिरने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वूटोंग भी उसी वक्त अपना मर्फोक्स ड्यूएट अटैक चला देती है और इस बार दोनों के अटैक्स एक साथ ओवरलैप होकर एक बेहद पावरफुल कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे सारे 300 सोल इंजीनियर्स के स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स टूट जाते हैं और उनके हेलमेट्स भी चकनाचूर हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि कॉन्ग डेमिंग अपनी सिल्वर मून डिवाइन लाइट बैरियर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी तांग वूटोंग की क्लियर स्काई हैमर उनके पास आकर फटती है, जिससे वो बुरी तरह घायल होकर किसी तरह बच निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि पूरी 300 लोगों की लेजेंडरी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन एक झटके में खत्म हो जाती है और उनकी लाशें आसमान से गिरने लगती हैं, जिसे देखकर पूरा मैदान सन्न रह जाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि कॉन्ग डेमिंग हैरानी से चिल्लाते हैं, तुमने मेरी लाइट को कैसे वापस भेज दिया, क्योंकि ये गॉडली लेवल की अटैक थी। जिसके जवाब में युहाओ कोल्ड वॉइस में कहता है, क्योंकि मेरा आईसी मिरर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी पूरी तरह हताश हो जाती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन अब खत्म होकर लाश बन चुकी होती है। फिर भी वो गुस्से से चिल्लाती है, मुझे बदला लेना ही है और अगर तुमने मेरी आर्मी को खत्म किया तो मैंने आदेश दे रखा है कि तीनों एम्पायर्स के शहरों में तैनात मेरी आर्मी वहाँ के सिविलियंस का कत्लेआम कर देगी। ये सुनते ही युहाओ समेत सारे श्रेक एकेडमी और स्टार लुओ सिटी के लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि युहाओ गुस्से से पूछता है, क्या बकवास कर रही हो तुम और क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? जिसके जवाब में जूजी कोल्ड नजरों से जवाब देती है, बदले के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और व्हाइट टाइगर ड्यूक को मेरे हवाले करो और अगर मैं उसे मार दूं तो अपनी सेना वापस बुला लूंगी और तुम जब तक जिंदा हो मैं स्टार लुओ सिटी पर हमला नहीं करूंगी, लेकिन दाई हाओ को मरना ही होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ पीला पड़ जाता है, क्योंकि भले ही वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो पूरे कॉन्टिनेंट में फैले हुए सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को अकेले नहीं रोक सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी खुद दाई हाओ युहाओ के पीछे से उड़कर आगे आते हैं और कहते हैं, अगर वो मुझे मारना चाहती है तो उसे मार लेने दो। अगर मेरी जान से पूरे कॉन्टिनेंट की लाखों जानें बच जाएं तो मेरी जान की क्या कीमत है? जिसके जवाब में युहाओ उन्हें रोककर कहता है, नहीं। और इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ की आंखों में एक अजीब सी गहराई आ जाती है और वो कुछ देर सोचने के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। आगे हम देखते हैं कि युहाओ ठंडी आवाज से कहता है, जूजी इतनी रिठाई अच्छी नहीं है और इतनी अकड़ मत दिखाओ। और फिर वो अपना राइट हैंड को हवा में घुमाकर एक सिल्वर डोर खोल देता है और इस डोर के खुलते ही जूजी की आंखों में डर की एक गहरी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि युहाओ क्या करने वाला है और वो चीख कर कहती है, नहीं ऐसा मत करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ उस दरवाजे में अपना हाथ डालकर एक 6 साल के छोटे बच्चे को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बच्चा उलझन भरी नजरों से पहले युहाओ को देखता है और फिर अपनी माँ की तरफ देखता है, लेकिन बिल्कुल भी घबराता नहीं और शांति से पूछता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? आगे हम देखते हैं कि जूजी चीख कर कहती है, युहाओ उसे कुछ मत करना। और ये सब होता देख के जूजी की सारी जिद इस बच्चे को देखते ही टूट जाती है और वो रोने के कगार पर पहुंच जाती है। जिसके जवाब में युहाओ ठंडी आवाज में कहता है, अगर तुम पूरे कॉन्टिनेंट की जान ले सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मैं किसी बच्चे को धमकी देना नहीं चाहता, लेकिन जब तुम पूरे कॉन्टिनेंट को धमकी देती हो तो मुझे भी दोष मत देना। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बच्चे को अपने गले लगा लेता है और बच्चा हैरानी से उसका चेहरा छूते हुए पूछता है, तुम इतने जाने पहचाने क्यों लगते हो? और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, मॉम रो मत, ये अंकल मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और मुझे इनसे बहुत जानी पहचानी खुशबू आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद सन मून एम्पायर के मौजूदा एम्परर यानी शू युनहान होता है।
जिसे युहाओं ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से ढूंढकर स्पेशल पावर की मदद से यहाँ ले आया होता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या युहाओं सच में शु युनहान को नुकसान पहुंचाएगा और क्या जूजी अपने बेटे की जान बचाने के लिए आखिरकार अपनी आर्मी वापस बुला लेगी? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि युहाओं के इस नाजायक बेटे की मार्शल सोल क्या होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी सोल लैंड में बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं कि सोल लैंड जी में कुछ है और सोल लैंड टू में कुछ। तो आप अपना कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ दोस्तों, प्लीज यार थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ यार, तुम लोग ना तो लाइक करते हो और ना ही कमेंट। और अब तो ये सीरीज अगले 5 वीडियो में खत्म भी हो जाएगी और तुम लोग यार सपोर्ट नहीं दे रहे हो। जितना हो सके यारो इस सीरीज को स्प्रेड करो दूसरे चैनल्स में और अपने दोस्तों को भी इस सीरीज के बारे में जरूर से बताओ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।